प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन क्या कहता है? एज पर द हेनरी फ्योल साहब कहते हैं कि ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉय को फेयर वेजेस एंड सैलरी मिलना चाहिए। अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है फेयर, क्या वर्ड आ रहा है? फेयर वेजेस एंड सैलरी। फेयर मतलब वो एम्प्लॉय जितना डिजर्व करता है उतनी सैलरी उसको मिलनी चाहिए। आ गई बात समझ में? यानी एम्प्लॉय की डिजर्विंग क्या है, तो कितना डिजर्व करता है। अभी कैसे पता चलेगा उसकी डिजर्विंग क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है सैलरी की, कितनी सैलरी वो डिजर्व करता है, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे पता करेंगे कि वो सैलरी जो हम पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को फेयर है या अनफेयर है? तो ये सैलरी या वेजेस जो भी एम्प्लॉय को पे किया जा रहा है वो फेयर होगा या अनफेयर होगा, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? इसको डिसाइड करने के लिए हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, जिस एम्प्लॉय को हम पे कर रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस। आ गई बात समझ में? दूसरी चीज, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो जरूरी नहीं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैपेबल हो उतना पे करने के लिए। आ गई बात समझ में? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने आईआईएम से एमबीए किया है ना, और अब आप जाके किसी भी छोटे शहर में या जैसे अपने यहाँ औरैया में रमाकांत स्वीट हाउस है, अब वहां आ गए, आप बोले मैं यहाँ का फाइनेंस मैनेज करूंगा, है ना, तो आप वहां जॉब कर रहे हैं। अब वो आपको 20,000 भी अगर पे कर रहा है, 20K भी पेमेंट कर रहा है, तो फेयर है, क्योंकि जो रमाकांत है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो उतनी है और वो अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पे कर रहा है, तो अनफेयर नहीं होगा। लेकिन वही आईआईएम से एमबीए करने के बाद अगर वो जाए अडानी ग्रुप्स में या रिलायंस ग्रुप में जाके काम करे या जियो ग्रुप में काम करे और वहां उसको अगर ये 20,000 रुपए मिलते हैं, तो वो अनफेयर होगा। क्या होगा? अनफेयर होगा। वहां पे अगर उसको ये 60,000 भी मिल रहे होंगे ना, तो भी वो अनफेयर होगा, क्योंकि उस कंपनी की कैपेबिलिटी है कि वो 2 लाख रुपए मंथली भी पे कर सकता है।